हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आकोदा धनौंदा जो दहेज केस मामला है उसके अंदर आज एक नई अपडेट देने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। ये देखिए आप, ये जो सामान है ये वही सामान है जो आकोदा निवासियों ने, जो लड़की पक्ष है, उन्होंने लड़के पक्ष को लगन जब वो लेकर गए थे तब उन्होंने ये सामान दिया था। ये सामान जो है टोटल आप देख सकते हैं, ये वही चौकी है जिस चौकी का जिक्र किया जाता है। हालांकि इस पर कहीं खरोच हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। ये मेज़ है, टेबल जो है, सोफ़ा, ये वो पलाई वाली जो बात कर रहे थे, भी पलाई ख़राब है, ऑडियो में आपने सुना होगा। तो ये साफ़ सुथरा एक न्यू जो बेड है वो यहाँ पर बेड दिखाई पड़ रहा है। उधर वो सोफ़ा है, वो आप देखेंगे तस्वीरों में कि उधर सोफ़ा आपको दिखाई पड़ेगा और 5 सीटर ये सोफ़ा है। साथ में अलमीरा और जो भी बेसिक जो सामान होता है, आप कह सकते हैं जो फर्नीचर का सामान या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जितने भी होते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और फर्नीचर के सामान यहाँ पर आपको साफ दिखाई पड़ रहे होंगे, जिसमें संदूक और फ्रीज़, इवन एसी और दूसरी चीज़ें भी। बाकी इन सभी चीज़ों को अभी हम एक बार यहाँ पर जो उपस्थित जो वधू पक्ष से, लड़की के पक्ष से जो यहाँ पर उनके पिता, भाई और जो समाज के जो लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करके जानेंगे कि किस प्रकार से आज ये यहाँ तक पहुँचा। हम आकोदा के अंदर खड़े हैं, ये जो सामान है ये सामान वापस आ चुका है। सरपंच साहब जी यहाँ पर खड़े हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी सर, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ये सामान आज यहाँ धनौंदा से आकोदा कैसे पहुँचा? ये जो लगन में दिया गया सामान था वो सामान है जो बेटी को नए शादी करके हमें लगन पुजा दिया गया था। वो शादी पे नहीं आए, फेरा करने के लिए नहीं आए, तो ये सामान वहाँ रखा हुआ था। एएसपी साहब के हमें गुहार लगाई थी कि भाई ये हमारा सामान रिकवरी करवाया जाए, तो उनके हम तो तहे दिल से धन्यवाद हैं। उनको अरेस्ट भी कर दिया और जो हमारा दिया हुआ सामान था वो सारा का सारा वापसी ऐसे हर्ष लौटा दिया गया। और अच्छा, आपने कहा भी अरेस्ट भी कर दिया? हाँ सर, बिल्कुल तीनों, उसका बाप, माँ और वह खुद लड़का, तीनों बिल्कुल अरेस्ट हो गए हैं। इस चीज़ की पुष्टि मैं अपने आप को अपनी आंखों देखी करता हूँ। जिसको मेडिकल के लिए तीनों को ले जाया गया था, जब मैं वहाँ एएसपी ऑफिस था उस समय उनको वहाँ से उठा करके महेंद्रगढ़ CHC मेडिकल के लिए ले जा रहे थे और उन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। सामान हमारा सारा का सारा वापसी लौटा दिया गया। तो सहकर्मी जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो हमारे पत्रकार हैं, उनका और पुलिस प्रशासन का मैं अपने गांव समाज की तरफ से तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को मीडिया ने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर लेकर के आज हमारे तक इस बहन बेटी को न्याय दिलाया है। और न्याय दिलाने में सबसे अहम भूमिका है वो एसपी साहब की है, जो जिन्होंने अपना प्रशासन फटाफट अलर्ट करके और जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट किया है। जी अच्छा, सरपंच साहब, अगर हम बातचीत करें यहाँ पर जो सामान यहाँ पर रखा है, इस सामान में कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी? सारा सामान वापस मिला है? हाँ, सारा सामान वापस मिल गया, पर मेरे को कुछ और दिख रहा है कि एक दो आइटम पता नहीं क्या है वो रह गए थे, जो मैं लिखवा के आया हूँ वैसे। तो वो आज उनका शायद भाई उनको दोबारा से ले जा करके उसकी भी रिकवरी डालेंगे। जी, बहुत अच्छी बात। बाकी ये जैसे सामान में आप स्वयं गवाह हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं, जैसी कि कमी बताई गई थी कि पलाई में कमी है, उसमें कमी है, क्या कहेंगे? क्या कुछ कमियाँ हैं आपको नज़र आई? नहीं सर, नहीं, कोई कमी नहीं है। सामान आंखों देखी, ये तो सभी समाज ने देखा था, यहाँ भी दिखावा करके ले गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई सामान में बेटी को अपनी को कोई निरसा सामान देगा या गंदा सामान देगा। और सामान आज वापसी आने पर भी दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया सामान था और आज भी बढ़िया है ये सामान। जी, बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी जैसे सामान भी वापस आ चुका है और जो हुआ वो एक सबके सामने चर्चित घटना रही। और बाकी विशेष बात ये है कि अब जब पकड़ लिए गए हैं जिन पर आरोप है वो सभी लोग, तो अब क्या डिमांड करते हैं सरकार, पुलिस प्रशासन से? हम तो उनको शुरू से ही, जब हमारे 13 गांव की यहाँ पंचायत हुई थी, उस पंचायत ने इस हमारे भाई से एक मांग की थी कि भाई आपकी पहले मांग बताओ कि भाई आप इस केस को लड़ोगे या राजीनामा में तब्दील करोगे। तो इस परिवार ने सारा का सारा मामला पंचायत को सौंप दिया था कि भाई भाईचारा छोड़ करके हमारे गाँव के जो मौजूद पंचायतें हैं ये बताएँ। तो उस दिन के बाद से आज तक का हमें है कि हम उसको सज़ा दिलाएंगे। और सज़ा की हमारी सबसे पहले तो मांग थी कि अरेस्ट
अरेस्ट करवाने की। और आज जो बात रही उसकी न्याय की, तो वो उसको सज़ा दिलाएंगे और उसके बाद में हम चैन से सुख की नींद सोएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो निवर्तमान सरपंच जो आकोदा से हैं वो हमारे साथ बने हुए थे अभी। बाकी जैसा कि आप तस्वीरों में बैकग्राउंड में मेरे देख ही रहे होंगे कि सामान यहाँ पर जो दिया गया था लगन के टाइम पर, वो सामान वापस आ चुका है आकोदा गांव के अंदर। और विशेष बात यहाँ पर ये है कि जिस प्रकार से समाज ने या जिस प्रकार से इस परिवार ने, जिस प्रकार से उस लड़के ने जिसकी शादी होनी थी, उसने इस तरह का स्टेप उठाया, तो आम जनता, मैं स्वयं नहीं, बाकी अगर आप देखेंगे तो दर्शकों ने बहुत सारे कमेंट्स करके बता रखा है, बहुत सारे लोगों ने इस बात की जो सहमति दर्शाई है कि लड़की ने बहुत ही अच्छा काम किया। तो बहुत ही अच्छी बात रही यहाँ पर कि इस तरह का आगे इस तरह का केस ना हो, आगे इस तरह की बातें वाक़या ना हो। तो इस परिवार ने, इस समाज ने और इस जगह पर इस लड़की ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया। और आगे अगर इस तरह से कड़ी सज़ा हो जाती है इस तरह के दहेज लालची या दहेज लोभियों को, तो समाज में कुछ सुधार आएगा। आप सभी के लिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट की ओर से शमशेर कौशिक आप सभी को बार बार इस तरह की रिपोर्ट्स मैं देता ही रहता हूं। तो आप इतना प्यार भी दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बार बार आकर हमारी वीडियोज़ को आप देख रहे हैं। आप सभी का अनेकों बार वापस वीडियो आकर देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।